हैं संयोजकता निकालना। संयोजकता क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बताता हूँ। संयोजकता ऐसा होता है कि जब ये तत्व है ना 30 के 30 तत्व, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो वही इनकी संयोजकता होती है। तो जैसे ये अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो जब ये ग्रहण करते हैं ना, जो 2-3 इलेक्ट्रॉन वहाँ बच जाता है ना, बदिया में लिखा होता है कि O2 C4 ऐसे ही होता है ना, तो इनके जो बाह्य कोश में जो ग्रहण करते हैं ना, तो वही उनकी संयोजकता होती है। जैसे ऑक्सीजनवा है ना, तो ऑक्सीजनवा कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर है। तो इसके पहले वाले कोश में जो K वाला कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको 8 पूरा करना है ना, तो ये दूसरे कोशों में कितना बचा? यल में 6 बचा। तो अभी क्या करेगा कि ये अपना 6 तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि इतना देगा नहीं वो। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 8 रुपये आपको पूरा करना है, तो आपके किसी भी तरह आपको 8 रुपये पूरा करना है, तो आपके दोस्त से आपके पास अगर जो 6 रुपये है, आपके पास 2 रुपये है, तो क्या आप 6 रुपये उसे देंगे? नहीं देंगे ना। तो आप अपने दोस्तों से 2 रुपये वाला ले लेंगे ना। तो इसीलिए वो क्या करता है कि दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तब इसीलिए तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वो माइनस में चार्ज हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 लग गया, तो ये O2 हमेशा 2 से ही लिखा जाता है, क्योंकि उसकी संयोजकता 2 होती है। इतना समझ में आ गया ना? तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बताएंगे निकालना। तो जैसे जो सबसे पहले सबसे कम पर निकटतम गैस होती है, जो निष्क्रिय गैस, जैसे जो होती है ना निष्क्रिय गैस, जैसे हीलियम है सबसे पहले नंबर पर, दूसरा फिर है नियान, उसके बाद में है आर्गन, ये 2 नंबर पर, ये 10 नंबर पर और ये 18 नंबर पर। इनको आदर्श गैस माना गया है, क्योंकि ये ना तो कोई काम करते हैं ना ही कोई धंधा करते हैं, इसलिए जो चुप पे बैठते रहते हैं ना, तो इसीलिए इनको आदर्श गैस माना गया है। क्योंकि जब आप लोग घर में अगर जो काम नहीं करते होंगे, तो घर में जो होती होंगी ना, तो कहती हैं ससुर नक्कारा है, कोई काम का नहीं है। पर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो काम धंधा नहीं करता है ना, उसको बहुत ही आदर्श दिया गया है, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है। हर कोई उसी की तरह बनना चाहता है। तो जितने भी तत्व है ना, तो सब उसी की तरह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके उसी की तरह बनना चाहते हैं, निष्क्रिय गैस। ये समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं फिट कर दिया गया है कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे ये है ना 1s 2s 2p 3s 3p और 4s 3d। तो जिसमें जो यसा है ना, तो यसा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से नहीं ज़्यादा रह सकते। जैसे मान लीजिए K वाला कोश है, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? K में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। तो ये K वाला कोश है। और जो ये S वाला है ना, ये जो 2PS वाला, इसमें 2 रह सकते हैं और इसमें 6, तो हो गए ना 8 ही दोनों मिला के। और जब इनको ही मिला दिया गया, इनको दोनों को, तो ये कौन गैस बन गया जानते हो? नियान बन गया। नियान जो 10 नंबर पर है, क्योंकि जो यस में है ना 2 और ई 2 4 हो गए और ई 6 कितना हो गए? 10 हो गए। तो जो पहला दूसरे नंबर पर ये है निष्क्रिय गैस, दूसरे नंबर पर है ये निष्क्रिय गैस, जो कोई काम धंधा नहीं करता है, ये कहीं भी पड़े रह सकते हैं। और जो ये दूसरे हैं ना, तो ये उसी की तरह बनना चाहते हैं। जैसे पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनवा क्या करता है ना, उसके पास एक ही है, तो वो दे देगा दूसरे को ना, तभी तो वो दो दे देगा या फिर वो किसी से ले लेगा। अगर जो ले लिया तो H2 हो जाएगा। तो इसके पहले वाले कोश में कितना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन या त्यागते हैं या फिर ये ग्रहण करते हैं, तो वही इनकी संयोजकता कहलाती है। सो इतना समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अभी जो के एलियम वाला जो कोर्स है ना, ये सिर्फ 20 तक ही लागू किया गया है, कैल्शियम तक ही, कैल्शियम से आगे नहीं। कैल्शियम से आगे क्या होता है कि सबकी संयोजकता 2 मानी जाती है। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम 20 नंबर पर है, इसके पहले कोर्स में 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और बाकी जो है दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और फिर तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब कितने हो गए? 2 4 6 4 10, और अभी कितने बाकी हैं? 10। तो क्या होगा कि 3s में चला जाएगा और 3p भर जाएगा, इतना हो गया ना। और जो बाकी बचा ना 4s2, तो ये हो गया ना 20। तो इसकी कितनी संयोजकता हुई? 2 हुई, वो भी प्लस में। अभी प्लस माइनस का होता है, अभी प्लस माइनस का होता है। तो ये हम बताते हैं। जैसे जब मान लीजिए आपने किसी दुकान से सौदा खरीदा, तो उसे उधार लिया, मान लीजिए आप उधार लिया, तो उससे जब आपने उधार लिया तो आपके पास है, लेकिन वो किस में है? माइनस चार्ज में है, आपको प्लस में नहीं है। लेकिन जब आपने किसी को दिया तो आप पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि आपने दिया है ना, किसी से लिया तो है नहीं, तो इसलिए आप पर वो प्लस चार्ज होगा। यही सब होता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। इसी पर पूरी की पूरी रसायन विज्ञान आधारित है। ये आप लोग अगर जो जान गए तो आप लोगों को केमिस्ट्री हलवा लगेगा, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। अरे प्यार। जैसे मान लीजिए ना आयरनमा है, तो इस 26 नंबर पर है, तो इसमें अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस पर कितने प्लस चार्ज होंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले में यस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और दूसरे यस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 4 6 4 10 और 18 हो ही गए ना। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ना, तो वो भी किसी में जाएंगे। तो किस में जाएंगे जानते हो? ये 4s हो गया। अभी कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अभी कितने हो गए? 20 हो गए। तो अभी कितना होगा? जैसे ये दूसरे को दे रहा है, ले नहीं रहा है, ठीक। जैसे गिन लेते हैं, 2 2 4 और 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और बाकी 6 अब इसमें जाएंगे 3D में। 3D की कैपेसिटी कितनी होती है जानते हो? 10। उसमें 10 रह सकते हैं, तो इसी में चले जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए ना। तो चलिए इतना समझ में आ गया ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही समझाते हैं, उसके बाद में अभी हम आपको बताएंगे कि इसको निकाले कैसे। किसी भी का जैसे मान लीजिए निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। जो KLM वाला कोर्स है, तो वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। बाकी जो आगे होता है ना 21 22 स्कैनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उससे आगे ये सब नहीं चलता है। उससे आगे जो 1SPDF वाला चल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, के वाला कोर्स हो गया। और जो यल वाला है ना, यल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब जैसे 2s और 2p, p में 6 रह सकते ना, तो इसीलिए ये 8 हो गए ना। और जो यल वाला है ना, यम वाला, यम में 18 रह सकते हैं। तो जैसे इनको जोड़ जाड़ के कितना हो जाना चाहिए? 18। तो इसमें कितना होंगे? अभी जैसे देखो, जैसे कितना है 3s2 और 3p 6, तो इसमें कितने हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का हो गया,
2 इलेक्ट्रॉनवा यहाँ का हो गया ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉनवा इसमें हो गया। कितना हो गया? 8 दो 10 होना ही हो गया ना, तो इसमें जो 8 होगा 6 2 8, तो इसको दोनों को मिला के कितना होगा? होगा ना 18 इलेक्ट्रॉनवा, तो ये पूरा होगा ना। अब उसके बाद में जो n वाला आता है उसमें 32 रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। और जितना भी आपको बढ़ाना होगा उसमें K L M N O P Q R S ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई गलती की बात नहीं है। कुछ बच्चा लोग यहीं पर गड़बड़ करता है, आजकल का जो बगलोल बच्चा होता है ना, वो यहीं पर गड़बड़ करता है कि ससुरा उसको समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो आज हम उसी को आप बताएंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं। जो आजकल का बगलोल स्टूडेंट होता है ना, इसी में कंफ्यूज रहता है कि KLMN वाला लिखूं या फिर SPDF वाला लिखूं। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे SPDF वाला होता है तो उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और K में भी वही होता है, K में 2 रह सकते हैं। तो ये कितना होगा ना, बराबर बराबर K बराबर S बराबर होगा ना। तो आप यही लिखिए, आपके लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। और जो KLMN वाला होता है वो ससुरा कन्फ्यूजिंग कर देता है कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गया और कहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आया। तो जो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन पर प्लस का चार्ज होता है। अब जैसे देख लो ये नमकवा कैसे बनता है। जैसे ये जो Cl होता है ना, क्लोरीनिया, ये Cl है, C से लिखा जाता है, ये 17 नंबर पर है। तो इसके आगे कौन सी निष्क्रिय गैस होती है? उसके आगे होती है 18 नंबर पर आर्गनवा। आर्गनवा तो ये क्या करेगा? ये अपने 17 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। तो यहाँ पर जब ये माइनस चार्ज हो जाएगा ना, तो जब वो लेगा तो उसके ससुरा के ऊपर माइनस का चार्ज हो जाएगा। और जब इस एक होता है सोडियम, 11 नंबर पर होता है, तो यह क्या करेगा? अपने पीछे वाले, इसके पीछे एक निष्क्रिय गैस होती है, मैंने बताया था ना कि 10 नंबर पर नियान होता है। तो वो क्या करेगा कि अपने 8 अपने उसी की तरह बनने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ त्याग देगा, तो इस पर ये एक प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इसने ये एक इलेक्ट्रॉन वहाँ त्यागा, तो ये क्लोरीनिया ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन वहाँ, तो ये आपस में जुड़ गए, क्या बना दिया? NaCl। और ये होता क्या है जानते हो? साधारण नमक जो आजकल हम खाते हैं ना, वही होता है, ये नमकवा ही है, साधारण नमकवा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है और यही नमकवा हम खाते हैं। इतना समझ में आ गया ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी होता है, तो जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है 13 नंबर पर, इसके पास कितनी है? इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और 13 ही प्रोटॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? ये अपने पीछे वाले निष्क्रिय गैस से, जो निष्क्रिय गैस होती है ना आदर्श वाली गैसवा, तो ये उसी की तरह बनना चाहेगा। 10 नंबर पर है वो गैसवा, तो वो क्या करेगा कि अपना ये अंदर से जो 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ हैं इसको ये हटा देगा। अब वो कोई भी ले सकता है, तो इसके पास कितना बचा? 10 ही बचा ना, तो ये हो गया ना निष्क्रिय गैस। तो जो ये पूरी की पूरी रसायन विज्ञान है ना, तो ये पूरी की पूरी रसायन विज्ञान इसी लेने और देने पर ही आधारित होती है। आप अगर जो इतना जान गए कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आपके लिए केमिस्ट्री कुछ नहीं रह जाएगा, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। तो मैं इसी तरह पढ़ाता रहूँगा आपको केमिस्ट्री को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया ना, तो जैसे मान लीजिए आपको इसका करना है 26 नंबर का EFE है,
आयरनवा। तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ ना। तो जैसे पहले 1s है ना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिर्फ 2 ही रह सकते हैं ना। और जो ये दूसरा होता है, जैसे ये मान लीजिए K वाला कोष है, ठीक, और जो ये दूसरा है ना 2s2, और इसमें भी सिर्फ s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो p है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन कोष बन गया, L वाला। इसमें 8 रह सकते हैं और इसमें 2, और ऐसे ही बनता जाएगा। और ये सिर्फ 30 तक ही आपको काम देगा। जैसे जो जिंक है ना, अभी मान लीजिए ये जिंक है, जेडियन 30 नंबर पर है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो इसमें पहले में हो गए कितने, 1s2 2 हो गए, और दूसरे में 2s2 4 हो गए, और फिर 2p कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब बाकी कितना बचा, 10 बचा ना, तो और बाकी ऐसे बढ़ता जाएगा। 3s2 में और फिर 3p6 में कितना होगा, 18 होगा ना। तो अभी और भी अभी कितने बाकी रह गए, 12। तो 12 जब होंगे ना, तो 4s में 2 चला गया। और जब हमने बताया था ना कि d में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो d में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी कितना हो गया, आप गिन लीजिए, देख लीजिए। जब 2 2 2 4 और 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, तो हो गया ना इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह आप कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन का कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप 30 तक जिंक तक ही कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा जो कि सिर्फ 118 तत्व हैं, इसमें 118 तत्व हैं। लेकिन उसमें अगर जो बात की जाए कि न्यूट्रॉन कैसे मालूम होता है, तो अभी मैं बताता हूँ ना। इनका एक परमाणु भार होता है, इनका एक परमाणु भार होता है। उसी परमाणु भार से इनकी परमाणु क्रमांक जब घटाते हैं ना, तो उनका जो न्यूट्रॉन होता है वो मालूम हो जाता है। अभी परमाणु भार का होता है, परमाणु भार का, तो परमाणु भार वो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इनका नंबर आता है, जैसे ये सोडियम है ना, ये कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर। तो 11 इसके नीचे होगा ना, और जो भरवा होगा तो ससुरा मुड़ोए पे तो ला देगा ना, गोड़वा में तो फंसाएगा नहीं। तो अपना वो भरवा है तो मुड़ोए पे ला देगा ना। तो उसका जो भरवा होता है वो उसके यहाँ पर लिखा होता है, जिसका जो सोडियम का 23 है, तो वो अपना पूरा भरवा है ना, तो वो खोपड़िए पे तो ला देगा ना, कि कहूँ गोड़वा में तो फंसा के चलेगा नहीं। तो इसीलिए उसका जो होता है ना, तो यहीं से घटाया जाता है। जैसे इसमें इसका परमाणु भार कितना है, 23 है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इसके परमाणु भार से, परमाणु भार कितना है, 23 है ना, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसी 23 में से 11 घटा देने पर पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन कितना है। जैसे मान लीजिए हमने घटा दिया, तो यहाँ पर कितने बचे, 2 बच गए हैं, और यहाँ पर 1 बच गया। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होगा, इसमें कुल 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये न्यूट्रॉन जानती हो ना, ये माइनस चार्ज होता है, हमेशा हमेशा ये माइनस चार्ज में ही रहता है। और जो ये प्रोटॉनवा होता है ना, तो हमेशा प्लस चार्ज पर होता है। तो जैसे कोई भी होता है, तो उसको उसके परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर उसका न्यूट्रॉन पता चल जाता है कि इसमें कितना न्यूट्रॉन है। तो जैसे आप दूसरा ले लीजिए, जैसे ये है ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, Mg से लिखा जाता है। Mg से जब 12 नंबर पर आता है ना, तो जैसे ये मान लीजिए Mg है, 12 नंबर है, तो इसका परमाणु भार कहाँ होगा जानते हो, इसके खोपड़िए पर तो लाद कर चलेगा ना, कि अपने गोड़ों में फंसा कर तो चलेगा नहीं। तो इसका जो परमाणु क्रमांकवा है ना, वो उसके नीचे ही होता है। जैसे कहीं कहीं पर लिखा नहीं होता है कि 2 नंबर 4 नंबर, उसी तरह जो हमारे रोल नंबर होते हैं ना, हमको स्कूलिया में बुलाते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर, उसी तरह ही होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया ना, इसमें कितने इसका परमाणु भार 24 होता है, तो इसका परमाणु भार 24 होगा ना। तो इसके जब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर इसका न्यूट्रॉनवा मालूम हो जाएगा। जैसे 24 है ना, तो 24 में से 12 घटा दिया, तो कितना बचा, 12 ही तो बचा ना।
तो इसमें कितना होगा? 12 ही न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो किसी भी तत्व के उसके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाने पर उसका न्यूट्रॉन पता चल जाता है। इतना समझ में आ गया ना?